हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टेटिव वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स क्या हैं। तो पहले हम देखेंगे डायनेमिक वर्ब। सो डेफिनेशन है ए वर्ब दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन इज कॉल्ड ए डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब वो होता है जो एक्शन के बारे में यानी काम के बारे में हमें बताता है, तो वो होता है डायनेमिक वर्ब। ओके, जो काम के बारे में हमें बताता है। ओके, और इसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। एक्शन यानी किसी काम के बारे में बताता है, इसलिए हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। और एग्जाम्पल्स हैं प्ले, ईट, स्पीक, रन, वॉक, टॉक, जंप, स्विम, वॉश एक्सेट्रा। यानी इंग्लिश में तो बहुत सारे एक्शन वर्ब्स हैं, बहुत सारे डायनेमिक वर्ब्स हैं। ओके, ज़्यादातर तो डायनेमिक वर्ब्स ही हैं। ओके, स्टेटिव वर्ब्स तो कम ही हैं, राइट। और हमें ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं डायनेमिक वर्ब्स को। ओके, यानी जिसमें एक्शन होता है तो वो हो जाता है डायनेमिक वर्ब। यानी लाइक प्ले, प्ले यानी खेलना, खेलना तो एक काम है। ओके, उसी तरह ईट, ईट का मतलब खाना। ओके, स्पीक यानी बोलना, रन यानी भागना। ओके, इस तरह इन सभी वर्ब्स में क्या है, एक्शन यानी काम है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, डायनेमिक वर्ब्स। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि डायनेमिक वर्ब जो हैं इन्हें हम हर एक टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जो 12 टेंसेस हैं, पूरे 12 टेंसेस में हम डायनेमिक वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इन्हें पहचानना भी बहुत आसान है क्योंकि जिस वर्ब में एक्शन होता है तो वो हो जाता है डायनेमिक वर्ब। ओके, लेकिन ज़्यादातर कन्फ्यूजन तो हमें स्टेटिव वर्ब्स में ही आता है। तो वो क्या है, पहले हम देखेंगे डेफिनेशन स्टेटिव वर्ब का। द वर्ब विच शोज ए स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड ए स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब क्या होता है, जो स्टेट यानी स्थिति के बारे में हमें बोलता है। ओके, और पोजीशन यानी अधिकार के बारे में हमें बोलता है, तो वो हो जाता है स्टेटिव वर्ब। ओके, इसीलिए इसको हम स्टेट वर्ब भी कहते हैं क्योंकि ये स्थिति के बारे में बताता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दे आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। तो इन्हें हम कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अगर आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करोगे तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। ओके, और देखिए एग्जाम्पल्स, आई नो हिम। ओके, मैं उसे जानता हूँ। ओके, लेकिन आप ये मत कहिए कि आई एम नोइंग हिम। अगर आप ये कहोगे कि आई एम नोइंग हिम, वो गलत होगा क्योंकि ये स्टेट वर्ब है। ओके, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि मैं उसे जानता हूँ। ओके, अगर आप जानते हो तो वो काम तो नहीं है। ओके, तो वो एक्शन वर्ब नहीं है, वो स्टेट वर्ब है, इसलिए आप ing यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह आई हैव नोन हिम सिंस माई चाइल्डहुड। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखते हो, आई हैव नोन हिम सिंस माई चाइल्डहुड। लेकिन आप आई हैव बीन नोइंग, ओके, ये ing फॉर्म में नहीं लिखना। ओके, आप उसे बचपन से जानते हो लेकिन फिर भी आप ing फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक वर्ब एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक स्टेट वर्ब और स्टेटिव वर्ब है। उसी तरह वी अग्री विथ यू, वी अग्री विथ यू। ओके, यानी हम आपकी बात मानते हैं। ओके, वी अग्री विथ यू, बट वी आर अग्रीइंग विथ यू, ये रॉन्ग होगा क्योंकि अग्री क्या है, एक स्टेट वर्ब है, तो ing यूज़ करना गलत होगा। उसी तरह ही डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो इंग्लिश समझ नहीं सकता। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे लिखते हो, ही डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके, अंडरस्टैंड एक वर्ब है और एक स्टेट वर्ब है और स्टेटिव वर्ब है, तो इसे हम ing के साथ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये काम नहीं है। अगर आप ये कहोगे ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, तो वो गलत होगा। ओके, अगर आप क्लास में भी कहते हो, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग टीचर, ओके, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग सर, ऐसे बोलते हैं। अगर आप ऐसे बोलते हो तो वो गलत होगा। ओके, आपको क्या कहना चाहिए, आई डोंट अंडरस्टैंड सर, आई डोंट अंडरस्टैंड टीचर, ऐसा कुछ कह सकते हो, लेकिन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग ये गलत होगा। ओके, अभी हम स्टेटिव वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इन स्टेटिव वर्ब्स को इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक पोसेशन यानी अधिकार, सेंस यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसके साथ हम जो फील करते हैं। ओके, लाइक विथ नोज, आइज, ईयर्स, ओके, टच, ये सब क्या कहते हैं, हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ओके, तो उन चीज़ों से हम क्या महसूस करते हैं, जो महसूस करते हैं वो सब सेंस के अंदर हम लिख सकते हैं। और इसी तरह इमोशन, ओके, भावना, जो हमारा फीलिंग्स है उसको हम इमोशन के अंदर लिख सकते हैं। ओके, एंड थॉट्स, विचार,
ओके, हमारी सोच, ओपिनियंस के बारे में जो हम कहते हैं तो उन्हें हम थॉट्स के अंदर लिख सकते हैं। और ये कुछ अदर्स है जो इन कैटेगरी में नहीं आते। तो पहले देखेंगे पोसेशन यानी अधिकार। हैव, ओन, बिलोंग, पोजेस, कंसिस्ट, इन्वॉल्व, इंक्लूड, कंटेन। ओके, तो ये सारे वर्ब जो हैं पोसेशन के अंदर यानी अधिकार के अंदर आते हैं। और सेंस, हियर, ओके, हियर यानी सुनना, साउंड, स्मेल, सी, टेस्ट, टच, फील, लुक, तो ये सारे सेंस के अंदर आते हैं। और इमोशन, लव, लाइक, डिसलाइक, हेट, अडोर, प्रिफर, केयर, वांट, नीड, डिज़ायर, विश, होप, अप्रिशिएट, वैल्यू, एट्सेट्रा। ओके, और भी हैं, तो ये सारे इमोशंस के अंदर आते हैं। और फिर थॉट्स, विचार के अंदर नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, डाउट, फॉरगेट, रिमेंबर, मीन, अग्री, डिसएग्री, प्रॉमिस, रियलाइज, थिंक, एट्सेट्रा। तो ये सारे विचार या थॉट्स के अंदर आते हैं। और अदर्स, कॉस्ट, ओके, मेजर, वे, ओ, डिपेंड। ओके, तो ये सारे जो हैं स्टेटिव वर्ब्स हैं, और भी हैं लेकिन ये तो जनरली हम यूज़ करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, राइट। एंड इन वर्ब्स के साथ, इन स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम ing यूज़ नहीं कर सकते, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, हमने स्टेटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल्स देखे हैं, अब हम कुछ सेंटेंसेस भी देखेंगे। लाइक आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। तो आप ये कहना चाहते हो कि आपके पास एक गाड़ी है, तो आपको क्या कहना चाहिए? आई हैव ए कार। लेकिन अगर आप आई एम हैविंग ए कार कहोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि हैव का क्या है? हैव एक स्टेटिव वर्ब है। ओके, इट्स अ स्टेट वर्ब, तो ing हम नहीं लिख सकते। उसी तरह दिस बुक बिलोंग्स टू मी। ओके, तो ये बुक मेरी है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो कि दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, तो वो गलत होगा। ओके, यू कैन नॉट से बिलोंगिंग। और यहाँ पे वर्ब क्या है? हैव, और यहाँ वर्ब क्या है? बिलोंग्स। ओके, तो ये स्टेट वर्ब है, इसलिए हमें ing फॉर्म नहीं यूज़ करना चाहिए। उसी तरह द टिकट प्राइस इंक्लूड्स ए फ्री ड्रिंक, यानी टिकट के साथ आपको एक फ्री ड्रिंक भी मिल रहा है। ओके, तो इंक्लूड्स, अगर आप इंक्लूडिंग कहोगे तो वो गलत होगा। आई हियर सम म्यूजिक, कुछ लोग कहते हैं आई एम हियरिंग सम म्यूजिक, लेकिन हियर क्या है? वो एक स्टेटिव वर्ब है, तो आपको हियरिंग कहना वो गलत होगा। तो आपको क्या कहना चाहिए? आई हियर सम म्यूजिक। तो यहाँ हियर क्या है? स्टेटिव वर्ब। दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक रोजेस, तो ये परफ्यूम ओके किस तरह स्मेल कर रहा है? रोजेस की तरह। ओके, तो यहाँ स्मेल्स क्या हुआ? स्टेटिव वर्ब। तो आपको दिस परफ्यूम इज स्मेलिंग कहना गलत होगा। ही सीम्स हैप्पी, ही सीम्स हैप्पी, लगता है वो खुश है। ओके, तो आपको ही इज सीमिंग हैप्पी नहीं कहना चाहिए, वो गलत है। ही सीम्स हैप्पी। आई लव आइसक्रीम। ओके, तो आई लव आइसक्रीम यानी मैं आइसक्रीम को बहुत ही पसंद करता हूँ। ओके, लेकिन अगर आप आई एम लविंग आइसक्रीम कहोगे तो वो गलत होगा। तो लव के साथ ing यूज़ करना नहीं चाहिए। ओके, वो गलत होगा। लेकिन हम देखते हैं मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट में आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। ओके, लेकिन जनरली लव के साथ ing यूज़ करना तो गलत होगा। ओके, आई एम लविंग आइसक्रीम इज़ रॉन्ग। आई लव आइसक्रीम, आई लव चॉकलेट केक और आई लव यू। ओके, इस तरह आप कह सकते हो, लेकिन आई एम लविंग यू, यू नो, वो रॉन्ग है। आई हेट हिम, मैं उसे नफरत करता हूँ। ओके, लेकिन आई एम हेटिंग हिम इज़ रॉन्ग। ओके, हेट इज स्टेटिव वर्ब, नो ing। शी नीड्स योर हेल्प, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ओके, नीड्स, लेकिन नीडिंग कहना गलत है। शी इज नीडिंग योर हेल्प इज रॉन्ग। ही वेज 100 किलोज। ओके, तो उसका वेट कितना है? 100 kgs। लेकिन आप ये कहोगे ही इज वेइंग 100 किलोज इज रॉन्ग। ओके, यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है वेज। द बॉक्स कंटेन्स ए नेकलेस, तो उस बॉक्स में क्या है? एक नेकलेस है। ओके, कंटेन्स। लेकिन अगर आप ये कहोगे द बॉक्स इज कंटेनिंग अ नेकलेस इज रॉन्ग। उसी तरह शी डिपेंड्स ऑन हर पेरेंट्स, वो अपनी माता पिता पे निर्भर है, डिपेंड है। ओके, लेकिन अगर आप ये कहोगे शी इज डिपेंडिंग ऑन हर पेरेंट्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये सारे वर्ब्स हैं। किस तरह के वर्ब्स हैं? स्टेटिव वर्ब्स है। तो स्टेटिव वर्ब्स को हम ing फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ओके, हमने अब तक स्टेटिव वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स को देखा है। अब देखेंगे वर्ब्स दैट कैन बी बोथ, कॉल्ड मिक्स्ड वर्ब्स। अब हम देखेंगे मिक्स्ड वर्ब्स। मिक्स्ड वर्ब यानी
वो स्टेटिव वर्ब्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और डायनेमिक वर्ब्स की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके राइट, आई मीन ये कुछ ही हैं। ओके कुछ ही वर्ब्स ऐसे हैं जिन्हें हम मिक्स्ड वर्ब्स कहते हैं। ओके तो उन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स की तरह और डायनेमिक वर्ब्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक बी यानी एम, इज और वाज एंड वर, लाइक बी फॉर्म्स हैव, सी, स्मेल, टेस्ट, लुक, थिंक, फील, स्मेल, अग्री, अपीयर, वे, मेजर, ओके एक्सेट्रा। तो कुछ इस तरह के शब्द हैं, इस तरह के वर्ब्स हैं जिन्हें हम मिक्स्ड वर्ब्स कहते हैं, यानी उन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे तो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके तो यहाँ देखिए, ही इज़ सेल्फिश, तो ये ईज़ क्या हुआ, ये बी फॉर्म है, एम, इज़ और वाज एंड वर। ओके तो ईज़ क्या है, एक बी फॉर्म है। ही इज़ सेल्फिश ऑलवेज, यानी वो एक सेल्फिश इंसान है हमेशा। ओके तो उसका कैरेक्टर ही क्या है, सेल्फिश कैरेक्टर है। तो हम ही इज़ सेल्फिश, ये एक स्टेटिव वर्ब है। ओके उसका स्थिति। लेकिन ही इज़ बीइंग सेल्फिश नाउ, अभी। ओके जनरली क्या है, वो सेल्फिश नहीं है, लेकिन अभी वो सेल्फिश की तरह एक्ट कर रहा है। ओके सेल्फिश की तरह बन रहा है इस सिचुएशन में। तो हम क्या कह रहे हैं, ही इज़ बीइंग, आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ओके तो ये क्या है, अभी, हमेशा नहीं। आई हैव ए कार, मेरे पास गाड़ी है। ओके लेकिन आई एम हैविंग ए कार हम नहीं कह सकते, लेकिन हैविंग को हम कब यूज़ कर सकते हैं, आई एम हैविंग लंच, जब आप खाना खा रहे हो। ओके ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर खा रहे हो तब आप कह सकते हो आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग डिनर, ऐसा कह सकते हो। ओके लेकिन आई एम हैविंग ए कार नहीं कह सकते। नेक्स्ट, ही इज़ हैविंग फन एक्सपीरियंसिंग, अगर आप कोई चीज़ या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, ओके एंजॉय कर रहे हो, ओके कुछ महसूस कर रहे हो, तो ही इज़ हैविंग फन, ही इज़ हैविंग पिकनिक। ओके ऐसा कुछ कह सकते हो। ओके ही इज़ हैविंग फन, यहाँ देखिए आईएनजी फॉर्म है, तो ये क्या हुआ, एक्शन वर्ब। तो पहला जो सेंटेंसेस है वो क्या है, स्टेटिव वर्ब्स, और ये दूसरा सेंटेंसेस क्या है, जिनको आईएनजी फॉर्म है तो वो हो जाते हैं डायनेमिक। ओके डायनेमिक वर्ब्स। अब ये देखिए, यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिख रहे हो। ओके तो यहाँ कोई एक्शन नहीं है तो इसलिए क्या है, स्टेट वर्ब है। लेकिन यहाँ देखिए, ही इज़ लुकिंग एट यू, वो तुम्हें देख रहा है। देख रहा है यानी वो एक्शन, वो एक एक्टिव प्रोसेस में है, वो प्रोसेस में है। ओके तो एक्शन इज़ इन एक्टिव प्रोसेस, तो इसलिए क्या हो रहा है, ही इज़ लुकिंग एट यू, तो तुम्हें देख रहा है, ये एक्शन वर्ब है। द रोज स्मेल्स स्वीट। ओके यहाँ तो कोई एक्शन नहीं है इसलिए स्मेल्स, ही इज स्मेलिंग द फूड, फूड को स्मेल कर रहा है। ओके तो इसलिए आईएनजी फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। द फूड टेस्ट डिलीशियस। ओके तो यह खाना बहुत डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है। यहाँ कोई एक्शन नहीं है तो इसलिए क्या है, टेस्ट। लेकिन यहाँ द शेफ इज टेस्टिंग द सूप, तो यहाँ शेफ क्या कर रहा है, जो खाना बनाता है रेस्टोरेंट में और होटल्स में, वो क्या कर रहा है, वो सूप को टेस्ट कर रहा है, वो सूप कैसा है। ओके तो वो टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्शन है, काम कर रहा है ना, तो इसलिए आईएनजी फॉर्म है। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। आई थिंक यू शुड सी ए डॉक्टर, तो यहाँ थिंक क्या हुआ, एक स्टेट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, यानी ये मेरा ओपिनियन है। ओके कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके तो दिस इज़ माई ओपिनियन, तो एक थिंक क्या हुआ, स्टेट वर्ब। लेकिन यहाँ देखिए, आई एम थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ क्या हुआ, यह एक एक्शन है, तो आईएनजी फॉर्म है। ओके तो ये है एक्शन वर्ब, पहला ये स्टेट, ये एक्शन। आई फील दैट आवर प्रोजेक्ट विल बी वेरी सक्सेसफुल, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ओके मानना तो कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है। ओके तो इसलिए ये क्या होता है, स्टेट वर्ब है। लेकिन यहाँ देखिए, आई हैव बीन फीलिंग अनयूजुअली टायर्ड नाउअडेज, आजकल मैं बहुत थकान महसूस करता हूँ। ओके तो ये क्या हुआ, ये एक एक्सपीरियंसिंग हेल्थ इशू, एक हेल्थ इशू हो गया है। ओके आजकल आप ऐसा महसूस कर रहे हो। ओके तो ये क्या हुआ, योर फीलिंग। ओके आप फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आई हैव बीन फीलिंग, यानी फील को आप आईएनजी के साथ यूज़ कर सकते हो जब आप कोई हेल्थ इश्यू के बारे में बात कर रहे हो तो। ओके नेक्स्ट, द बॉक्स वेट्स 20 किलोस। ओके तो बॉक्स का वेट कितना हुआ, 20 किलोस, यहाँ तो कोई एक्शन नहीं है तो इसलिए ये क्या हुआ, स्टेट वर्ब और स्टेटिव वर्ब। लेकिन यहाँ देखिए, द शॉपकीपर इज़ वेइंग द बॉक्स ऑन द वेइंग मशीन, तो शॉपकीपर, ओके
तो शॉप का मालिक जो है तो वो क्या कर रहा है, वो वेइंग मशीन में वो वेइंग कर रहा है। ओके, तो वेइंग, ओके, यानी वो कितने किलो का है वो बॉक्स वो देख रहा है, तो वो तो काम कर रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, वेइंग क्या हो जाता है, एक एक्शन वर्ब है। एंड इसी तरह द वाइट बोर्ड मेजर्स 4 मीटर्स बाय 3 मीटर्स, यानी इस वाइट बोर्ड की मेजरमेंट क्या है, 3/4 या 4/3, ओके, वॉट एवर इट इज़। यहाँ कोई एक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए द मेसन इज मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पिलर्स। मेसन यानी जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ओके, तो उसको हम मेसन कहते हैं इंग्लिश में। द मेसन इज मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पिलर्स, जो पिलर्स रहते हैं बिल्डिंग के, वो मेजरमेंट ले रहा है। तो मेजरमेंट लेना क्या है, वो एक तरह की काम ही है, तो इसलिए हमें इसको क्या कहते हैं, मेजरिंग, ING फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। यहाँ कोई एक्शन नहीं है तो नो ING, यहाँ एक्शन है तो इसलिए ING यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह आप ऐसे कुछ वर्ब्स ले सकते हैं जिन्हें हम मिक्स्ड वर्ब्स कहते हैं, यानी इन्हें हम स्टेट वर्ब की तरह और डायनेमिक वर्ब्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, मिक्स्ड वर्ब्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेट वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।